एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, नए दोस्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो मेरी ज्यादा बातें नए लोगों के साथ होंगी। आज हमारे जो यंग लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरा नाम गुरंस है जी, और मैं पिछले 8 साल से एमबीए अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहा हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और 21 साल की उम्र में मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने लाइफ में करना क्या है, जाना कहाँ है। आई वॉज सो कन्फ्यूज, आई डेंट हैड एनी मेंटर और अ कोच और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे कोई लीड करके मैं आगे बढ़ पाऊँ। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। बट जब तक ये अपॉर्चुनिटी देखी नहीं थी, इसके बारे में सुना बहुत कुछ था। तो मेरे जो फादर थे, मेरी फैमिली, हमारे जो घर पे माहौल था, it was not very positive for any entrepreneurship platform or any kind of a startup opportunity। सिर्फ पढ़ लो, जॉब कर लो, so this is was my life। बट इसको देखने का मौका मिला, एंड वही चीज आपको आज देखने का मौका मिल रहा है आपके घर पे बैठे हुए कंफर्टेबल लेवल पे। मैंने तो 50-60 किलोमीटर ट्रेवल करके और मोटरसाइकिल पे इस अपॉर्चुनिटी को पैसे खर्च के एक कामयाब व्यक्ति को सुनने गए थे, और ऐसे ही अब तक ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाने में और देखने का मौका मिलता था। बट आज इस घड़ी में इतना चेंज हो गया है, आप घर पे बैठे आप एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो जो आपकी लाइफ ऐसी बदल सकता है, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मैं आज सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ सिर्फ 20-22 मिनट लूंगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा साइड पे छोड़कर आप कंसंट्रेट करें, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी समझ आ गई ना, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शायद एक पंजाब में किसी गांव में व्यक्ति में, चाहे जयपुर के राजस्थान में किसी एक गांव में एक कोई शायद यंगस्टर रह रहा है, और एक न्यूयॉर्क में रह रहा है। शायद न्यूयॉर्क वाले एक किसी व्यक्ति के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी ना आ पाए जो अगले 10 साल में, 20 साल में उसको एक फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी दे पाए। लेकिन एक पंजाब में गांव में, राजस्थान के गांव में एक शायद लड़का या लड़की कोई भी इस बिजनेस को शुरू करता है, और वो ग्लोबल बिजनेस खड़ा कर सकता है एक गांव से उठकर। और ये अपॉर्चुनिटी में इतनी ताकत है कि शायद दुनिया के जो बेहतरीन डेवलप्ड कंट्रीज हैं या शहर हैं, शायद उनमें ये अपॉर्चुनिटी, ऐसा चीज उनको ना मिल पाए जो आज आपको देखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। अगले 10 साल में अगर आप सोचते हो कि अगर दुनिया ऐसे ही रहने वाली है, ये तो नहीं रहेगी। एवरी डिकेड, एवरी 2 डिकेड्स ब्रिंग्स अ बिग चेंज। और अगर आप सोच रहे हो, अगर आप आपकी कोई जॉब है, कुछ भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, इट्स वेरी गुड, आज बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप सोचते हो कि यार अगले 10 साल बिल्कुल अलग होने वाले हैं? तो अगर आप सोचते हो, मुझे लगता है कि आज का दिन आपके लिए है, ये फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। आज तो ये बहुत परफेक्टली आज तक काम करती आई है पिछले 60 सालों में, लेकिन अगले 10 सालों में जो होने वाला है वो हम सोच भी नहीं सकते। सो आई विल जस्ट टेक योर 20 to 25 मिनट्स, और इसके बारे में बहुत ही कामयाब व्यक्ति आज आपके साथ ऑलरेडी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जो आपको बाद में बताएंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे बड़ा करना है। और मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि आज अपॉर्चुनिटी है क्या। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं ऑनलाइन और सोशल वर्ल्ड में, जिस तरफ हमारी आज दुनिया जा रही है। ये क्या चीज, क्या है, क्या कि हम आज जो बात करेंगे वो एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। ये आज जो स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप शब्द जो है, जो आज एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग में है। आज लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चे हैं। पहली बात है कि आपको स्टार्टअप चाहिए क्यों? क्या वाकई में आज आप जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई ट्रेडिशनल मार्केट में आपका कोई बिजनेस है, डू यू रियली नीड अ स्टार्टअप? क्या आपको चाहिए? अगर चाहिए तो वो क्यों चाहिए? तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, शायद आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी कोई भी एज है, शायद आप हाउस वाइफ हैं या यंग गर्ल हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे वर्किंग हैं। मैं कहूंगा कि वो किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, वो अपने थॉट्स को खत्म कर दीजिए कि आप आने वाले फ्यूचर में कुछ अपना कारोबार या बिजनेस या एक बड़ा अंपायर नहीं खड़ा कर सकते। 21 साल की उम्र में मेरी ऐसी थिंकिंग हो गई थी कि यार जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जो ये लोग अमीर लोग होते हैं दुनिया में, जैसे ये पूरी दुनिया की फ्रीडम एंजॉय करते हैं, हमारा तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम पे। बट बिलीव कीजिए, अगर आप अपने वो पुरानी जो प्रोग्रामिंग है उसको आप डिलीट करेंगे, तो अगर आप आज की जो बातें आपको मैं बताऊंगा, अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि इज इट फॉर यू और नॉट। मैं कहूंगा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसे गिफ्ट में आएगी जो आप हमेशा इसको याद रखेंगे। तो बेसिकली आज स्टार्टअप है क्या, मतलब स्टार्टअप में होता क्या है? आज मैं कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट में कोई जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड सेक्टर की बात करूं, वहां पे हम 20 से 30 साल अपनी लाइफ के कीमती समा, 20 साल से लेकर हम 50 साल तक मेहनत करते हैं। और जो मेहनत का जो रिवॉर्ड होता है ना, वो हमारे क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है।
स्टार्टअप चीज क्या है कि वो आप एक छोटा सा पौधा लगाएंगे, वो एक छोटे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो एक कुछ सालों में 3, 5 या 7 सालों में एक इतना बड़ा वो एम्पायर खड़ा हो सकता है, जैसे हमने पिछले 7 साल मेहनत की है और 7 सालों में उस स्टार्टअप को एक बिजनेस के रूप में हमने उसको शेप दिया है। तो ये आज स्टार्टअप एक बहुत ही यंग लोगों में एक बहुत ही ट्रेंडिंग में है। और स्टार्टअप में होता क्या है कि आप अपने काम के आप मालिक होगे, आपका खुद का काम होगा। जो रिवॉर्ड होंगे वो सभी के सभी आपके हाथों में होंगे। रिवॉर्ड में सिर्फ पैसा ये चीजें नहीं आती। रिवॉर्ड में ये आती है, यार आपको जन्म मिला है, हमें एक जन्म मिला है, उसमें हमारी स्टोरी क्या है? क्या हम किसी को इंस्पायर कर पाते हैं? क्या किसी को हम होप दे पाते हैं? क्या हमारी फैमिली के रोल मॉडल क्या हम हैं कि यहाँ कोई और है? बट इफ यू बिल्ड अ स्टार्टअप, उसपे आपको रिवॉर्ड्स ये जो हैं, ये रिकॉग्निशन, ये फैमिली, ये होप, ये फ्रीडम, वो सब मिलेगा। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि दुनिया में कौन-कौन से सेक्टर्स हैं, जिसमें आज लोग पैसा कमा रहे हैं। दुनिया में पैसा कमा कैसे रहे हैं लोग? तो पहला चीज़ है एम्प्लॉयड सेक्टर। यहाँ पे लोग इसको हम इलैबोरेट करेंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में 80 से 90% दुनिया इन 2 सेक्टरों में पैसा कमाती है। और तीसरी तरफ है बिज़नेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। बिजनेस ओनर्स अपना एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। एनी बिल गेट्स एक ने स्टार्टअप शुरू किया था, स्टीव जॉब ने स्टार्टअप शुरू किया था। आज ये इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी हुई पड़ी है और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ऐसी आज जो हम बात करेंगे वो उस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझें कि एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है क्या? इसमें लोग जो अपनी इनकम है, उनकी फिजिकल या एक्टिव इनकम होती है। 8 से 10 घंटे वो रोज का काम लगाते हैं और एवरेज 20 से 30 साल वो अपनी लाइफ में काम करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका होता है वो इंडिविजुअल स्किल पे होता है। शायद डॉक्टर या डेंटिस्ट या एक कोई भी आईटी प्रोफेशन में है, उसका अपना एक इंडिविजुअल स्किल है, वो अपने स्किल से पैसा कमाता है। ये इनके लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इनके पास अपना हुनर है और उससे पैसा कमाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ अपने ही हुनर से पैसा कमाते हैं, लोगों के स्किल्स नहीं यूज कर पाते। तो इनका होता क्या है कि एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में या तो लिमिटेड टाइम होता है इनके पास, या टाइम फ्रीडम होती ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, इनके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रहती है। और उससे होता क्या है कि कभी भी जब इंडस्ट्री एवोल्यूशन आता है या कोई भी चेंजेस आते हैं, आज हम अनसर्टेनिटी पीरियड में बैठे हैं, तो जो लोगों की एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थी, आज वो भी या तो 50% कट के आ रही है, या तो आ ही नहीं रही। सो आई थिंक ये एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज इनको ये सेफ लगता है, बट इट्स द मोस्ट रिस्की थिंग दैट वी कैन अफोर्ड। तो दूसरी तरफ एक बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स हैं। आज की अनसर्टेनिटी में भी बिजनेस ओनर्स पूरी दुनिया में बिलियनियर्स जो हैं, मार्क जुकरबर्ग जैसे, एलन मस्क जैसे, और जितने भी ये लोग हैं, आज भी ये अमीर हो रहे हैं। जेफ बेजोस अमेज़न का मालिक आज और अमीर हो रहा है घर बैठे। ये लोग अमीर पता क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सिस्टम मेड इनकम बनाते हैं। ये लोगों के स्किल्स को यूज़ करते हैं। ये नेटवर्क में काम करते हैं। इनकी हमेशा ये एक ही सोच रहती है कि टीम बनाना, टीम को क्रिएट करना, टीम के साथ काम करना और लोगों के साथ आगे बढ़ना ज़िंदगी में एक बेहतर ऑप्शन है। और ये इनकी जो सोच है बिजनेस खड़ा करने की और आगे जाके इन्वेस्टर बनने की, ये सोच जो है इनका एक ऐसा, इनकी लाइफ में एक ऐसी जर्नी ये बना जाते हैं। आप आज यूट्यूब को सर्च करके देखिए, आज आप किसी भी गूगल पे सर्च करके देखिए, जितनी भी इंस्पिरेशन वीडियोस हैं, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जिनसे लोगों को होप मिलती है, वो सभी के सभी या तो किसी स्टार्टअप में थे या बिजनेस ओनर थे। तो मुझे लगता है कि अगर आपने लाइफ में सोचना ही है कि यार मैंने 20 से 30 साल लाइफ के हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, तो मैं कहूंगा इस क्वाड्रेंट में हम मेहनत क्यों ना करें। ये जितनी भी बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं है। आपको एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड या द बिजनेस स्कूल ऑफ 21st सेंचुरी, ये 2 बुक्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। इसमें जो हम बात करते हैं ना टीम वर्क की, उसमें उसमें बुक्स में इतना अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लोग टीम वर्क में सोचते हैं, लोगों के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, होता क्या है कि हम लोगों के स्किल यूज कर पाते हैं, हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं, उनको फाइनेंशियली स्टेबल करने में या फ्लेक्सिबल करने में, और अल्टीमेटली हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। पिछले कितने सालों से मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, तो पैसा कमाने नहीं निकलता, मैं लोगों की हेल्प करने निकलता हूँ, लोगों को ग्रो करने के लिए निकलता हूँ। और जो पैसा है वो सिस्टम मेड है, वो अपने आप बनता है। तो दिस इज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आज जो हम बात कर रहे हैं। तो जो आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, टीम वर्क में, तो उसको आप, मैं कहूंगा कि पहले आप स्टडी कीजिए कि ये है क्या। बहुत लोगों को ये चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है,
उन्होंने लाइफ में पढ़ा ही नहीं है, सुनी सुनाई बातें जो हैं उस पे बिलीव करते हुए वो लोगों को बोलते हैं कि नहीं यार, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं भी ऐसे ही बोलता था, लेकिन जिस दिन मैंने इसको रॉबर्ट कियोसाकी को सुना और इसकी बुक्स पढ़ी, तब मुझे समझ आया कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बिजनेस खड़ा करने का एक मौका देती है जिसमें बहुत ही लो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, और आपको एक ऐसी एसेट बेसिंग, ऐसी इनकम आपको दे सकता है जो आपके फ्यूचर को एक बहुत बड़ा एक ऐसे एसेट बेस्ड इनकम में आप जा सकते हो। तो रॉबर्ट कियोसाकी को जब मैंने पहली बार इसकी बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, मेरी आंखें खुली और मैंने सोचा कि यार लाइफ में 20 साल 30 साल मेहनत करनी है, तो व्हाई नॉट दिस, इस क्वाड्रेंट में क्यों ना करें। तो अगर हम देखते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी एक बात बोलते हैं कि दुनिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग है, अगर आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग चूज करनी है तो कौन सी आप चूज कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं कि आप उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करें जिनके प्रोडक्ट में दम है, जो प्रोडक्ट उनका बैकबोन है और प्रोडक्ट उनका ऐसा है जो रिपीटेड बाइंग, कस्टमर्स रिपीटेडली बाय करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। सेकंड, रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं कि ऐसी कंपनी को चूज करना बहुत जरूरी है जिसमें आप उनके काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से देखना, क्या वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा काम करते हैं या आपको एक सेल्समैन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नेटवर्क कंपनी है, अगर वो आपकी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रही है, एक प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स के काम कर रही है, उसको आप अपनी लाइफ में आए। तो जब मैंने सर्च किया, मैंने एक कंपनी को जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसकी हिस्ट्री देखी, 60 सालों की हिस्ट्री है, दो दोस्तों ने शुरू की। वो दो दोस्त, उन्होंने वैसे ही काम किया जैसे हम काम करते हैं। जैसे मैंने एमवे बिजनेस के स्टार्टअप को शुरू किया, एक प्रोडक्ट को लोगों को बताना शुरू किया, कस्टमर बेस बनाया, वैसे ही दो दोस्तों ने ऐसे ही इस कंपनी को बनाया। आज उनके जो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स हैं, उन्होंने वो बनाए नहीं है, उनको वो जी के गए हैं। तो मैं कहूंगा कि आज दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमवे, और ये इस अगर इनके नंबर्स की बात करूं, पिछले 60 सालों में 110 कंट्रीज में 450 प्रोडक्ट आप बनाते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मार्केटिंग कंपनी है। माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग कंपनी, ये तो मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये तो एक मैन्युफैक्चरर हैं जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। इनकी 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको www.mw.in पे मिलेगी। तो ये जो आज बिजनेस है, ये आज पूरी दुनिया में बहुत फैल गया है। और इंडिया की बात करूं तो ये बिजनेस 1998 में इंडिया में शुरू हुआ था। आज इनका अपना प्लांट है मदुरई, तमिलनाडु में। वो मेक इन इंडिया का जो एक स्लोगन था, तो उसमें देवर द वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिन्होंने 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके उस प्लांट को बनाया था। आज वहां पे तकरीबन 100-150 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ये लीड गोल्ड स्टैंडर्ड फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मैं कहूंगा ये जो लीड गोल्ड स्टैंडर्ड्स है ना, इनको आप सिर्फ गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा कि ये कैसा सर्टिफिकेट है। इंडिया में कुछ ही कंपनीज हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है। तो इसके बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर बैक्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं, कोई भी नया व्यक्ति आज मैं जिससे बात करता हूं, वो हमेशा एक बात बोलता है कि जी एमवे कंपनी बहुत अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ये सभी सभी को पता है आज। लेकिन वो एक ही सवाल पूछते हैं शुरू में कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। अगर एमवे के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, रेपुटेशन है, अपना प्लांट है, तो मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो मिस्टर एक्स को हम लेके चलते हैं। तो आज हम देखेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि पैसा कमाने में काम कितना सिंपल है। जस्ट बाय चेंजिंग अ शॉप, एक ट्रेडिशनल मार्केट में जब हम जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में या किराना स्टोर में, अपनी रोज की नीड पूरी करने के लिए, और वहां से जब हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, सिर्फ हम अपना अगर द वे ऑफ शॉप चेंज कर देंगे, हमारा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट चलता कैसे, यहाँ पे एक कस्टमर है, कस्टमर के साथ काफी बहुत सारे पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर होता है, मिडिल मैन होता है, और मैं कहूँ कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो मैन्युफैक्चरर बनाता है, मिडल मैन उस पर ठप्पा लगाता है, अपनी मोहर लगाता है, फिर उसको एडवर्टाइजिंग करता है। एडवर्टाइजिंग करके उसको जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर कस्टमर तक पहुंचता है। 50 से 60% जो कैश फ्लो है वो मिडल मैन के पास वो रुका होता है, और वो पैसा लगाकर पैसा कमा रहा है। मिडल मैन जो है वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। और जितने भी दुनिया के लोग हैं ना, जो आम व्यक्ति है, वो हमेशा सोचता है एज अ कस्टमर कि यार मैं बिजनेस नहीं कभी खड़ा कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मिडिल मैन को जानता है, उसको सिर्फ एक ही तरीके का बिजनेस पता है पूरी दुनिया में, वो है मिडिल मैन का बिजनेस। या एक दुकान खोल लो, या होलसेलर का काम कर लो, या किसी की फ्रेंचाइजी ले लो। तो ऐसे बिजनेस जब वो सोचते हैं, उनको लगता है यार कि लाखों की इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। एक आम व्यक्ति कभी सोचते नहीं मेरा खुद का बिजनेस हो सकता है। इसी के कारण बहुत सारे लोगों के साथ जब बात
करते हैं हम कि क्या आप सोचते हैं कि अपना खुद का बिज़नेस होना चाहिए? लोग पहले से ही बोलते हैं, "नहीं, नहीं, 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 मुझे नहीं चाहिए।" क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, जो पिछले 60 साल पहले ये मॉडल आया था, तो इसमें क्या है, एक डायरेक्ट सेलर है, वो एक मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरर का काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट को बनाना, और एक डायरेक्ट सेलर का काम क्या है कि वो एक मैन्युफैक्चरर के साथ सीधी पार्टनरशिप करता है। उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आते हैं कि अगर आपके कंज्यूमर को अच्छे नहीं लग रहे, आप कभी भी उनको वापस कर सकते हैं। और आपको 50-50 पार्टनरशिप का वो दिया जाता है, आपके कंफर्टेबल टाइम में, बिल्कुल लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, और किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं होता, और अपने किसी भी प्रोफेशन के साथ इसको आप बिल्ड कर सकते हैं। आज दुनिया में लाखों ही लोग हैं जिन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को समझा और इतने बड़े-बड़े अपने एम्पायर खड़े किए हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जब हम ये पता कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग, इनमें जो मेन डिफरेंस है ना, इनके जो प्रोडक्ट्स का बेसिकली जो डिफरेंस है, ये बहुत ही सिंपल है। ट्रेडिशनल मार्केट में देखेंगे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे लिए भी हानिकारक हैं और हमारी धरती के लिए भी हानिकारक हैं। कोई मनी बैक गारंटी नहीं मिलता। आपने अगर आज कोई पेस्ट बाजार से लेके आए हैं, कोई भी सोप लेके आए हैं, कोई ऑयल लेके आए हैं, कोई सैटिस्फैक्शन गारंटी नहीं देता। आपको कोई भी स्टोर ये नहीं बोलेगा ये ले जाओ और अगर नहीं अच्छा लगा तो हमें दे वापस कर देना। जितनी भी सेलिंग है, वो लोग इन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, जो आप अपने आप वो प्रोडक्ट को यूज़ भी नहीं करते। क्या आपको लगता है कि यार जो हीरो-हीरोइन्स हैं, को इस प्रोडक्ट को इतना अच्छा लगा तभी वो आपको बता रहे हैं? नहीं, उनको तो सिर्फ़ पैसा चाहिए, और वो पैसे के लिए कुछ भी आके एडवर्टाइज़िंग करते हैं, और वो एडवर्टाइज़िंग को देखकर हम लोग प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल देखोगे, इस पे 30 डे 30% मनी बैक सैटिस्फैक्शन गारंटी है कि आप प्रोडक्ट ले जाओ जी, अच्छा लगा तो आपका, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप वापस करके अपने पैसे ले जाओ। मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट को बाय किया, ट्राई करने की बात है, बायोडिग्रेडेबल वर्ज़न के साथ है। मतलब जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो धरती में चले जाएगा, उसको होगा ना आपके लिए। इसी कारण डब्ल्यूएचओ आज कितनी बड़ी संस्था है, यूनेस्को कितनी बड़ी संस्था है, वो इनको बहुत रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और वो हर साल, मतलब हर वर्ल्ड हेल्थ डे पे या ऐसे-ऐसे एनवायरनमेंट डे पे इनको सम्मानित भी करते हैं, और बहुत सारे इनको ऐसे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग होती है ना, ये सैटिस्फाइड यूज़र से ही होती है। मैंने इन प्रोडक्ट को यूज़ किया जी, तभी आके आपको आज बता रहा हूँ, और तभी आज जितने भी लोग लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सेम काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपको कोई बिज़नेस स्टार्टअप शुरू करने में कोई पैसा भी नहीं लगाना पड़ रहा, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, मनी बैक गारंटी भी है। लेकिन अगर आपका मन बन गया है तो बंदा, कोई भी सोचता है कि मैं कैसे अपना खुद का बिज़नेस खड़ा कर सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। पहले आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि बिज़नेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मैं जब 21 साल की उम्र में था, मेरा जॉब माइंडसेट था, और जॉब माइंडसेट में हमेशा सिर्फ हम पैसे के पीछे भागते हैं। बिज़नेस माइंडसेट पता है क्या है? कोई भी बिज़नेस खड़ा करता है, वो पैसे के लिए खड़ा नहीं करता। वो लोगों को आगे बढ़ाने में, उनके लाइफ़ को अच्छा बनाने में बिज़नेस को खड़ा करता है। ये सोच बन कैसे पाएगी हमारी? मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो जो मेरे कोच थे, जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिनको हम अपनी अपलाइन भी बोलते हैं, उन्होंने मुझे कुछ राइट टूल्स दिए बिज़नेस माइंडसेट बनाने में। पहली चीज़ जो मुझे मिली थी वो रिच डैड पुअर डैड था, जिसमें मुझे पता लगा कि ये पैसा बनता कैसे है, पूरी दुनिया के अंदर। न्यू एज अपॉर्च्युनिटी है, जो एक बुक है, छोटी-सी बुक है, वो बिल्कुल आप आधे घंटे, पौने घंटे में पढ़ देंगे, वो एक आपको बनाएगी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये कुछ स्टार्टिंग टूल्स हैं जो आपके कोच और मेंटर बताएँगे। मैंने तो ये चीज़ें पढ़ी थी, मेरी वहाँ से इंटेंशन राइट हुई, और फिर क्या है, सपोर्ट सिस्टम है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आपके पास बहुत सारी आज ऐप्स हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, टिकटॉक चला रहे हो, सिंपल एक स्मार्ट टच ऐप है बीडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम की, उसको डाउनलोड कीजिए और इनकी वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए कि कितने लोग आज तक इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। आपको अभी नेटवर्क बनाना है, अगर नेटवर्क में काम करते हैं, तो हमें ना स्किल चाहिए, लोगों से बात करने में। मेरे पास स्किल्स नहीं थे, तो एक छोटी-सी बुक है, स्किल विद पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मुझे लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप कन्विंस कैसे करते हो? मैंने कहा कन्विंस? मेरे तो आज तक कन्विंस नहीं होते। मैं तो वो लोगों के दिल जीतता हूँ, फ्रेंडशिप क्रिएट करता हूँ, उनको सही तरीके से बताता हूँ, अगर उनको अच्छा लगता है, वो मेरे बिज़नेस में आ जाते हैं। और डिटर्मिनेशन चाहिए। साल, 2 साल, 3 साल मैंने इस पहले 2 साल इस बिज़नेस को मैंने बाइक के ऊपर किया। कई बार लगता था यार ये वाक़ई में चलेगा? क्या मैं कर पाऊँगा? वो डिटर्मिनेशन हमें सक्सेसफुल ऑडियोज़ और ये
चीजों से मिलती है, नॉलेज बढ़ाइए जी प्रोडक्ट के ऊपर। और लीडरशिप, लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा हमको मेंटरशिप देते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, कोचिंग देते हैं। यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं आपके सामने। तो हमारे कांति गाला जी हैं, ये नासा के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बिजनेस शुरू किया। आज इनका बहुत बड़ा एम्पायर है। इन्होंने छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था। ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। साथ में हमारे पॉल राज जी हैं। पॉलरा जी बेसिकली ही वाज इलेक्ट्रिशियन। तो एक गांव के अंदर ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। आज इनका बहुत बड़ा अंपायर है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और इनको मैं पर्सनली भी मिला हूँ, इज वेरी सिंपल एंड हम्बल पर्सनैलिटी। पर आज इनका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी है। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे साथ, गणेश नॉय जी हैं, है ना, सुमित एंड तानिया बहादुर। इनके बारे में क्या बोलूं, इनको मैं पर्सनली इतनी बार मिल चुका हूँ, इनसे बात होती रहती है। ये मेरे मेंटर भी हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को अच्छे तरीके से लाइफ में गाइड किया है। दे आर फ्रॉम आईआईटी ग्रेजुएट हैं और अमेरिका में जाकर इन्होंने अच्छा करियर सेट किया। तानिया इज फ्रॉम यूक्रेन और उनका दोनों का बहुत मैं कहूंगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। इनको आप सर्च कर सकते हैं। अजीतपाल सिंह मांगट, ये मेरे मेंटर हैं, मेरे अपलाइंस हैं। इनसे मैंने सीखा है। ही वॉज अ सिंपल साइंस टीचर और इनके गुरदासपुर पंजाब में बिल्कुल बॉर्डर है, उसके सिर्फ साथ में पाकिस्तान पड़ता है। वो एक छोटे से गांव से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। आज ये मल्टा मिलीनियर हाउस में रहते हैं और पूरी दुनिया घूम रहे हैं, 50-60 कंट्रियां। इनसे हम इंस्पायर हुए। होपली सुगीत अजमानी जी हैं। तो ऐसे एक लीडर्स हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं। और आज आज की मीटिंग में बहुत सारे डायमंड जीडीसी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप देखोगे, उनको सुनोगे, आपको पता लगेगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। आज बिल्कुल ही बहुत इजी है एमवे के प्रोडक्ट्स को बाय करना। सिर्फ आप रजिस्टर कीजिए, अपने प्रोडक्ट को, बकेट को चूज कीजिए। कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है। कलेक्ट ऑन डिलीवरी आपको मिलता है। पूरी इंडिया में आज शिपिंग होती है। और जो आप एक बात सोचिए कि जो आज आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं डेली नीड के लिए, बाजार से लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? जस्ट वैसे ही लेके आ रहे हैं। कभी किसी ने उसकी सलाह दी थी? नहीं दी थी। क्या उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? नहीं है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, 2025 के कोई भी आप क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं? जस्ट वैसे ही लेके आ रहे हैं। क्या उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? नहीं अपॉर्चुनिटी है। उससे वही जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट एमवे में आते हैं, उतनी ही कॉस्ट पड़ती है। ये साइंस एंड नेचर पे पूरे बैकअप है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के साथ है, 30 दिन की गारंटी है। जितनी भी सेलिंग होती है सेटिस्फाइड कस्टमर से होती है। ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट SA8। पहले हम ना पंजाब में जब मैं पढ़ता होता था कॉलेज में, तो पगड़ी बांध के जाते होते थे। तो लाल रंग की आज भी मैंने पगड़ी पहनी हुई है। दैट टाइम ऑल्सो यूज टू बाय रेड कलर एंड ब्लू कलर ऑफ टर्बन। तो होता क्या था, 2-3 महीनों में वो डिटर्जेंट से धो धो के ना वो फेड हो जाती थी। तो पगड़ी बता देती थी 2 में 3 महीने के बाद कि भाई तू पुरानी हो गई है। ब्लैक जीन ग्रे होती थी, व्हाइट क्रीम हो जाता था। ये एसिड कपड़े धोने वाला प्रोडक्ट है और आज सालों साल निकल जाते हैं। ब्लैक जीन ही रहती है, हमारे टर्म वैसे ही रहते हैं। और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सभी नॉलेज मिलेगी, आपको बताया जाएगा। और ये जो रेंजेस हैं ये इंडिया में आती हैं। अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइट की, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। मेरे मदर जो हैं आज इनके ब्रांड एम्बेसडर है। मेरे मदर, शी इज ऑलमोस्ट 51 नाउ। और अगर आपको देखेंगे, लोग तो मुझे कहते हैं कि आपके बड़ी बहन है क्या। पिछले 7-8 सालों से वो न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री को यूज कर रहे हैं। हमारे घर में पूरा एमवे के होम के प्रोडक्ट यूज होते हैं। एक्सेस एनर्जी इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। इनके एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, वे प्रोटीन्स आते हैं। तो ऐसी एटीट्यूड और कुकवेयर आते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपको 3 से 10% रिटेल मार्जिन मिलेगा स्टार्टिंग में। 8% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कस्टमर सेल इंसेंटिव। चाहे आप 1,000 रुपए की सेल करो जी, चाहे 10,000 की करो, चाहे 500 रुपए की करो, ये प्रॉफिट्स आपको मिलने ही मिलने हैं। और मैं अगर बोलता हूँ कि पहले दिन से अगर आपके प्रॉफिट स्टार्ट हो रहे हैं, मनी बैक गारंटी मिल रही है, कॉस्ट आप ना लगा नहीं रहे, तो आप क्यों नहीं बिजनेस को स्टार्ट करेंगे? मैं तो लोगों को बोलता होता हूँ कि भाई साहब, बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब पता क्या है? कि 2 से 3 साल प्रॉफिट की बात ही नहीं करते वो तो लोन्स उठाते हैं, बिजनेस को बड़ा करते हैं। लेकिन हमने एज अ स्टूडेंट ये बिजनेस को स्टार्ट किया, पहले दिन से प्रॉफिट कमाना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। और मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कभी कभी मेरे दिमाग में, और जिन लोगों के साथ मैं मिलता हूँ, कि अगर एमवे के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, मनी बैक गारंटी भी है, तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीजों में कोई रोक सकता है। कुछ मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं।
जिन्होंने ऐसे ही मेरे कस्टमर थे, ये कस्टमर थे, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा दोस्त है जसकरण, आज भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जॉब करता है, मेडिकल लाइन में है ये। इसके आज हज़ारों ही सैटिस्फाइड कस्टमर हैं। ये फाउंडर बिज़नेस में दुनिया भी घूमता है, मज़े भी करता है और साथ में साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब भी करता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एक साबुन और एक ग्लिसर का मेरा कस्टमर बना था और धीरे-धीरे ये एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में आ गया, आज ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अजीत कौर ये मेरे मदर हैं, इनके कारण मैं आज बिज़नेस में हूँ। इन्होंने न्यूट्रीलाइट और आर्टिस्ट्री को यूज़ किया। मुझे लगा कि यार ये तो प्रोडक्ट ही इतने ज़बरदस्त हैं। इनको स्किन सोरोसिस था और बहुत सारी दिक्कत थी स्किन की, जो इन प्रोडक्ट्स के राहीं सही हुई। फिर हमने इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्ड किया। सतबीर इज़ आल्सो माय कॉलेज मेट। इसको मैंने कॉलेज की कैंटीन में ये बिज़नेस दिखाया था और इसने बस आधे मन से शुरू किया था। तो ये पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं और इसके आज ग्रुप में 100 से ज़्यादा लोग, यंग लोग आज एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफ़ॉर्म में अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये कमीशन स्लैब है जिसके साथ आप आए हैं, उनसे थोड़ा-सा बैठ के देखिए। मैं एक सिंपल आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि अगर एक मिस्टर एक्स आज सिर्फ़ अकेले हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, अगर वो अपनी फैमिली के लिए मैं कहता हूँ कि 4-5 हज़ार का अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और शायद अपने नेबर, दोस्त या रिश्तेदार को कुछ प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं। मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ कि अगर वो 10,000 का बिज़नेस कर पाते हैं 1 महीने के अंदर, तो रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और सीएसए मिलाकर तकरीबन-तकरीबन ₹1800 उनकी जेब में आता है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही छोटी-सी इनकम है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये स्टार्टअप है। आप पहले महीने एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, पर वो धीरे-धीरे शेप लेता है। मैं कहूँगा कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं 2, 3, 4 महीनों के अंदर, आप कामयाब हो गए 10 परिवार को इकट्ठा करने में और वो 10 परिवार वो क्या कर रहे हैं जो आपने किया। आपने क्या किया? 10,000 का बिज़नेस करना सीखा। कुछ आपके घर में कंज़्यूम हो रहा है, कुछ आपने रिटेल कर दिया। अब वो 10 फैमिली के द्वारा आपने तकरीबन-तकरीबन 1 लाख का बिज़नेस जनरेट कर लिया। तो ये तो एक बहुत ही छोटी अमाउंट मैंने मिनिमम अमाउंट बनाई है। हमारे ग्रुप में पिछले महीने 18-19 साल के लड़के उन्होंने 1 सवा लाख की सेल जनरेट की और उनका घर बैठे मंथली तकरीबन 10 से 12,000 का प्रॉफिट आया। तो वो एक बहुत इम्पैक्ट डालता है। मैं आज बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो 10-15 हज़ार कमाने के लिए रोज़ 8 से 9 घंटे वो लगाते हैं और अपने स्किल्स से काम करते हैं, फिर आता है। आप ये अपना ये काम को कभी भी शुरू कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, 1 साल अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आपका कोच और मेंटर आपके साथ है और आप सही तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं और आपने सीखा अच्छे से, प्रोडक्ट की पकड़ बन गई, सिस्टम पे पकड़ बन गई, तो ये काम आप कि कितनी 1 साल के अंदर भी कर सकते हैं। मुझे तकरीबन 18 महीने लगे थे ये काम करने में और ये क्या है कि आपके ग्रुप में तकरीबन 100 फैमिलीज़ जब आ जाएँगी, वो एक एवरेजली 10,000 का अगर वो बिज़नेस कर रही हैं, आपकी जो टर्नओवर है 10 लाख की हो जाएगी। तकरीबन-तकरीबन 1 लाख, सवा लाख रुपया आज कोर प्लस के द्वारा आपके घर पे आएगा। ये सिस्टम ये पूरी एक स्ट्रक्चर पे इनकम डिपेंड करती है। वो आपका कोच और मेंटर आपको अच्छे से बताएगा। और मैं बोलता हूँ किसी एक यंग आज इंडिविजुअल के लिए इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव इनकम, चाहे वो सिटी में रहता है, चाहे वो गाँव में रहता है। मैं पंजाब के एक टायर 2 सिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम थी और मैंने ये 18 महीने में जब ये अचीव किया तो मैं कॉलेज की मेरी पढ़ाई सिर्फ़ खत्म हुई थी। तो तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग इस इनकम को एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि अट्रैक्टिव इनकम है, ये तो सिर्फ़ एक स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ना पता भी नहीं लगेगा कि आपने एक छोटा-सा पौधा लगाया, आज शुरू किया, कल शुरू किया और ये कब जब बड़ा हो जाता है, आपको पता लगता है कि यार ये क्या मैंने शुरू कर दिया था और ये क्या बन गया आज। तो आप इसको पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे मर्ज़ी आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटी है इस बिज़नेस की जो मैं कहूँगा कि वेरी अट्रैक्टिव और मैंने तो आज जो इनकम बताई है, इस पे तो मैंने एमराल्ड, डायमंड जो अगले लेवल्स हैं, जिसको आज हम एन्जॉय कर रहे हैं, उस इनकम के बारे में मैंने तो आपके पास शेयर ही नहीं की। तो वो आज कुछ लीडर्स हैं जो आपको उसके बारे में बताएँगे। पर मैं आपको एक सिर्फ़ एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों में एमवे तकरीबन मार्केट से वो ट्रेडिशनल मार्केट से जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में जो उन्होंने कन्वर्ट किया, तकरीबन सवा 4 लाख करोड़ का पैसा वो लोगों की जेब में डाल चुका है, $55 बिलियन वर्ल्ड वाइड। ये जो डाटा है ये तकरीबन 3-4 साल पुराना है और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन-तकरीबन 6500 करोड़ रुपया ये लोगों की जेब में डाल चुके हैं आज तक।
तो मैं कहूँगा इट इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी बिग ऑर्गनाइज़ेशन, ये बहुत ही बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, इसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। ना कि सिर्फ़ आपको पैसा मिलता है, आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। ये कुछ प्रीवियस ट्रिप्स हैं, जो हमने भी एन्जॉय किए, यहाँ पे लीडर्स ने भी एन्जॉय किए। सो 2010 में स्विट्ज़रलैंड गए थे, उसके बाद 2012 में ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न का ट्रिप था एंड 2014 इट वाज़ कनाडा ट्रिप एंड फिर पेरिस, दुबई, सिंगापुर। और ये जो वीज़े हैं ना, ये आपके घर पे लग के आते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 स्टार और 7 स्टार में रखते हैं वहाँ पे और आपको कंपनी ऐसा ट्रीट करती है वहाँ पे लाइक किंग्स एंड क्वीन्स, हस्बैंड एंड वाइफ के ट्रिप्स होते हैं। तो मेरी तो अभी वाइफ है नहीं, हम तो अकेले जाते हैं और मेरे मदर मेरे साथ जाते हैं और पूरी दुनिया हम घूम रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में हमने तकरीबन 14-15 कंट्रियाँ घूमी हैं और हमारे ग्रुप में यंग लोग हैं, वो ऐसे ही घूमने जाते हैं। तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ मनी, ट्रैवल, रिकॉग्निशन, टाइम, हेल्थ एंड फ्रीडम। और मैं कहूँगा कि अगर आपको ये समझ आया है, आज कुछ इसमें लगा है कि यस कि इट इज़ अ डूएबल थिंग, मैं घर बैठे इसको देख सकता हूँ, शुरू कर सकता हूँ और आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपकी लाइफ़ एक तरफ यू टर्न हो सकती है। तो आज की प्रेज़ेंटेशन में दिस इज़ फ्रॉम माय साइड और मैं कहूँगा कि जिसने भी आज आपको इनवाइट किया है, उसके साथ आप एक बार बैठिए जी। यहाँ पे कोचेज़ एंड मेंटर्स हैं, वो आपको कुछ और भी बताएँगे इसके बारे में। तो धीरे-धीरे जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, आपका फेथ बन जाएगा, बिलीव आ जाएगा, आप भी एक बहुत बड़ा अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड और मैं चाहूँगा कि बैक टू